एकादश्यां निराहारो यो भुङ्क्ते द्वादशे दिने शुक्ले वा यदि वा कृष्णे तद्व्रतं वैष्णवं महत्। यानी एकादशी के दिन निराहार रहकर जो द्वादशी को भोजन करते हैं, शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष, ऐसा व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। ये भगवान के प्रति हमारे प्रेम को बढ़ाने वाला है। हरे कृष्णा। हमारे सभी शास्त्रों में वर्णित है कि एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए, जिससे भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारे प्रेम और शरणागति का मार्ग प्रबल होता है। और ऐसी ही एक विशेष एकादशी आ रही है जिसका नाम है आमला की एकादशी। लेकिन इस एकादशी की तिथि को लेकर भी अनेक संशय है। इसका पालन 9 मार्च को करना है या फिर 10 मार्च को। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर ये एकादशी इस बार कौन से दिन हमें मनानी चाहिए और क्यों, और इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन से रहेंगे। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति इस आमला की एकादशी व्रत का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के दिन विशेष रूप से आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है, क्योंकि ये वृक्ष भगवान को प्रिय अत्यंत पवित्र वृक्ष है और इसी दिन उसकी उत्पत्ति हुई थी। इसी दिन विशेष रूप से वृंदावन में जितने भी श्री श्री राधा कृष्ण मंदिर हैं, उन सब में भगवान को होली भी खिलाई जाती है, क्योंकि ये एकादशी होली से पहले आती है और इसीलिए उसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली आमला की एकादशी का पालन इस बार हम करेंगे 10 मार्च 2025 सोमवार के दिन। अब देखिए, कई स्थानों पर आपने सुना होगा कि इस बार की एकादशी का पालन आप 9 मार्च को भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वैदिक संस्कृति और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो कोई भी तिथि सूर्योदय के समय अगर उपस्थित हो तभी उस दिन उस तिथि को मनाया जा सकता है। और इस नियम अनुसार इस बार आमला की एकादशी का आरंभ हो रहा है 9 मार्च 2025 रविवार के दिन सुबह 7:45 से, और ये एकादशी पूर्ण हो रही है 10 मार्च सोमवार को सुबह 7:44 पर। अब देखिए, 9 मार्च को शुरू होने वाली एकादशी सूर्योदय के समय में उपस्थित नहीं है, यानी कि वो सूर्योदय के बाद आरंभ हो रही है। वो सिर्फ 10 मार्च को ही सूर्योदय के समय में उपस्थित है और इसीलिए उदया तिथि के अनुसार हम इस बार आमला की एकादशी का पालन 10 मार्च को ही करेंगे। चलिए अब देखते हैं कि 10 मार्च को शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। 10 मार्च आमला की एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:07 और सूर्योदय होगा 6:43 पर। इस दिन प्रातः काल में पूजा का समय 5:07 से लेकर 6:43 तक और संध्या काल की पूजा का समय रहेगा शाम 6:27 से लेकर 7:39 तक। सूर्यास्त का समय है शाम 6:31 पर और चंद्रोदय होगा 2:51 पर। इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 8:05 से लेकर 9:34 के बीच में। इस समय के दौरान आप भगवान की पूजा अर्चना नहीं कर सकते, इसलिए प्रातः कालीन सेवा पूजा सुबह 8:05 से पहले ही पूर्ण कर ले। लेकिन इस समय में आप अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं, भगवान की कथा और कीर्तन का श्रवण कर सकते हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 12:08 से लेकर 12:55 के बीच में। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:30 से लेकर 3:17 के बीच में और अमृत काल रहेगा शाम 6:12 से लेकर 7:52 के बीच में। इस दिन सुबह 7:44 तक भद्रा का वास भी रहेगा, जो कि इस बार पृथ्वी पर है और इसीलिए ये हमारे लिए अशुभ समय माना जाता है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। इसी समय के दौरान अग्निवास भी है, जो कि उस समय पाताल में स्थित है, इसलिए ये समय भी शुभ कार्य के लिए उचित नहीं माना गया। 7:44 के बाद ये अग्निवास पृथ्वी पर हो जाएगा, जो कि शुभ मुहूर्त में आता है। इस दिन राहु का वास उत्तर पश्चिम दिशा में रहेगा, इसलिए इस दिशा की ओर मुख करके कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। आइए अब देखते हैं कि द्वादशी के दिन पारण करने का समय और शुभ मुहूर्त कौन से हैं।
इस बार द्वादशी तिथि का आरंभ हो रहा है 10 मार्च 2025 सोमवार को सुबह 7:45 से और पूर्ण होगी 11 मार्च मंगलवार के दिन सुबह 8:13 पर। इस बार द्वादशी तिथि सूर्योदय में सिर्फ 11 मार्च को ही उपस्थित है, इसलिए हम एकादशी व्रत का पारण भी द्वादशी के दिन यानी 11 मार्च 2025 मंगलवार के दिन करेंगे। 11 मार्च द्वादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय है 5:06 पर और सूर्योदय होगा 6:42 पर। द्वादशी के दिन यानी 11 मार्च 2025 मंगलवार के दिन एकादशी व्रत पारण करने का समय रहेगा सुबह 6:42 से लेकर 8:16 के बीच में। एकादशी के उपलक्ष्य में द्वादशी के दिन अगर आप पारण करने से पहले कुछ दान देना चाहते हैं तो दान देने का ये उपयुक्त समय रहेगा सुबह 5:06 से लेकर 8:16 के बीच में। एकादशी का पारण निर्धारित समय के अंदर करना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा एकादशी व्रत पालन अधूरा रह जाता है और उसका संपूर्ण फल नहीं मिलता। इसलिए ध्यान से निर्धारित पारण समय के अंदर ही एकादशी व्रत का पारण और दान कर देने चाहिए। इस बार 11 मार्च को विशेष सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। ये एक अत्यंत शुभ योग है जिसका अर्थ है सभी कार्यों की सिद्धि के लिए अनुकूल समय। ये योग पंचांग में बताए गए विशेष ग्रह, नक्षत्रों और वारों के संयोग से बनता है। जब ये योग बनता है तो इसे किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इस योग में कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत करनी चाहिए और विशेषतः दान देने के लिए और सेवा कार्य करने के लिए ये योग अति उत्तम माना गया है। द्वादशी पर ये योग सुबह 6:36 से लेकर 12:51 तक रहेगा। इसलिए आप एकादशी के पारण के उपलक्ष्य में अगर दान देना चाहते हैं तो भी इस समय के अंदर में दे सकते हैं। इसी द्वादशी के दिन हमारे महान आचार्य श्री माधवेंद्र पुरी का तिरोभाव दिवस भी आ रहा है। ये वही आचार्य हैं जिनके लिए स्वयं भगवान ने खीर चुराई थी और आज भी उड़ीसा में उनका जो मंदिर है वो खीरचोर गोपीनाथ के नाम से प्रख्यात है। अगर आपने भगवान के ऐसे शुद्ध भक्त श्री माधवेंद्र पुरी की कथा नहीं सुनी है तो आप ये हमारे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। आंवला की एकादशी के दिन विशेष रूप से भगवान श्री हरि के विग्रह या चित्र की पूजा आंवला वृक्ष के साथ की जाती है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने का विशेष महत्व है और इसके उपरांत भगवान को आंवला अर्पित करना, स्वयं भी उसका सेवन करना और आंवले के फल का दान देना, ये सारे कार्य इस आंवला की एकादशी के दिन करने चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब इस सृष्टि की उत्पत्ति होना प्रारंभ हो रहा था तो सबसे पहले भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। अब ब्रह्मा जी तो आ गए लेकिन चारों ओर संपूर्ण अंधकार फैला था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वे स्वयं कौन है और उनके जीवन का उद्देश्य क्या है। कौन है जिसने उन्हें उत्पन्न किया है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए उन्होंने तपस्या करना आरंभ किया और उनकी इस घोर तपस्या से प्रसन्न होकर आखिर भगवान श्री हरि अपने सुंदर चतुर्भुज रूप में उनके समक्ष प्रकट हुए। उस समय ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके प्रति वात्सल्य के कारण भगवान श्री हरि की आंखों से एक अश्रु की बूंद निकली और वो जब इस धरती पर पड़ी तो उससे आंवला वृक्ष की उत्पत्ति हुई। कई स्थानों पर यह भी कहा गया है कि भगवान श्री हरि के थूक से इस वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। इसी वृक्ष की उत्पत्ति के साथ साथ अन्य गंधर्वों, यक्षों और किन्नरों का भी प्रादुर्भाव हुआ और जब देवताओं ने इस वृक्ष को देखा तो वे सभी आश्चर्यचकित रह गए और उसी क्षण एक आकाशवाणी हुई कि ये भगवान श्री नारायण का अत्यंत प्रिय आमलकी वृक्ष है। ये वृक्ष जिस दिन उत्पन्न हुआ था उसी दिन को हम आमलकी एकादशी के नाम से जानते हैं। तो ये थी आने वाली आमलकी एकादशी से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी, इस दिन के विशेष शुभ मुहूर्त, समय और इसके महत्व की चर्चा। हमें लगता है कि शायद इस वीडियो के माध्यम से आपके आने वाली आमलकी एकादशी से जुड़े सभी संशय समाप्त हो गए होंगे और अगर फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस एकादशी की विशेष कथाएं सुनने के लिए याद से आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करके रख लीजिए, जिससे कि आने वाली आमलकी एकादशी व्रत कथाओं को आप सरलता से सुन पाए। तो चलिए इस आने वाली अत्यंत पवित्र भगवान श्री हरि को प्रिय आमलकी एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करने का संकल्प लेते हैं और भगवान श्री कृष्ण से उनकी शुद्ध भक्ति की याचना करते हैं। हरे कृष्ण।